हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम धमाल मचा देंगे, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम संकरण निकालने की एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें दोस्तों आप यौगिक को देखेंगे और उसका संकरण आप बता देंगे। बस एक बार इसको प्रोसेस को समझ लीजिएगा। इससे हम किसी भी यौगिक का, किसी भी अणु का संकरण मात्र चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले दोस्तों आप ये समझिएगा कि जो संकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो संकरण है वो 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा sp संकरण, एक होता है हमारा sp स्क्वायर, एक होता है हमारा sp क्यूब, नेक्स्ट होता है हमारा sp3d, नेक्स्ट होता है हमारा sp3d स्क्वायर और नेक्स्ट है हमारा sp3d क्यूब। ये संकरण 6 प्रकार के होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब आप समझेंगे, थोड़ा सा आप इसमें समझिए। अब S और P में S कितना है 1 और P कितना है 1, मतलब टोटल संख्या यहां पर कितनी आ रही है 2 आ रही है। अगर हम sp स्क्वायर की बात करें तो sp स्क्वायर में s 1 है और p 2 है, तो मतलब टोटल संख्या इधर पे कितनी है 3 है। और यहां पर 3 और 1 4 है, यहां पर 3 और 1 4 और 1 5, यहां पर 6 है ना, 3 2 5 और 1 6, और यहां पर ये टोटल संख्या कितनी है 7 है। बस दोस्तों संकरण आप याद रखिएगा और संकरण में ये संख्या रखिएगा कि sp में टोटल कितना होता है s और 1 p, मतलब 2, sp स्क्वायर में 3। बस इस टाइप से इनको याद रखिएगा। अब हम आपको संकरण बताते हैं। दोस्तों संकरण निकालने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता और होगी कि किसी परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बस इतना सा, किसी परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये चीज आप और याद रखिएगा, है ना। तो आप सुने सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो CO2 है, इस CO2 में कौन सा संकरण है, ये आपको बताते हैं। एक सेकंड में आप समझेंगे, पहले प्रोसेस आप समझिए। आपको पता है दोस्तों जो C होता है, इस C का परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है, और जो O होता है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो 6 होता है तो आपको पता ही है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 8 8 18 18 32 के क्रम में भराते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहली कक्षा में तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हुए और दूसरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4 इलेक्ट्रॉन हुए, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 ही है। तो पहली में 2 और दूसरी में 4। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि जो दूसरी कक्षा मतलब जो अंतिम कक्षा होती है, उस अंतिम कक्षा को हम बोलते हैं संयोजी कोष या संयोजी कक्षा, और उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमारे कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं इसको एक बार समझा दे रहा हूं, जैसे इसका पहली में 2 और दूसरे में कितने 4, तो इसकी जो अंतिम कक्षा है वो संयोजी कोष या संयोजी कक्षा कहलाएगी, और इस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4 है। अब इस प्रकार से आप इसको समझिएगा, हम करते हैं। ठीक है, तो कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 4, कितने 4, और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो उधर समझिएगा परमाणु क्रमांक 8 है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6, मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर है कहानी। अब एक ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन हैं 2 ऑक्सीजन हैं, तो 2 ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक के में 6 तो 2 के में 12। तो आप देखो कार्बन का 4 था और ऑक्सीजन का कितना निकला 12 निकला। अब आप इनको जोड़िएगा। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 12 और 4 कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16। अब दोस्तों ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब यहां पर एक लॉजिक और है। अब यदि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 या 8 से कम होती है, 8 या 8 से कम होती है, तब हम इसमें 2 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं 2 से भाग देते हैं। ये नोट बना के आप लिख लीजिएगा। और यदि ये संख्या 8 से अधिक है, क्या बोला मैंने 8 से अधिक है ना, 8 से अधिक होने पर, 8 से अधिक होने पर
8 से भाग देते हैं, ठीक है। और यदि ये जो संख्या निकल के आई है वो 8 से अधिक है तो हम किससे भाग लगाएंगे? 8 से। और 8 या 8 से कम है तो हम किससे भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे। इन 2 पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अब आप इसको कीजिए सॉल्व। अब देखो इसको मैं ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक है। अब 8 से अधिक है तो हमें किससे भाग लगाना है? 8 से भाग लगाना है। तो जो 16 है 16 में 8 से भाग लगाएंगे तो 8 दूनी कितना आया? 16 आया। कितना आया? 2 आया। अब ये देखिए कि 2 किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं, एसपी में होता है S का 1 और P का 1, मतलब 2 इसमें है। तो जो CO2 है इस CO2 में संकरण हमारा कौन सा है? sp संकरण। कौन सा संकरण? sp संकरण, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम आपको सेकंड बताते हैं H2O में। H2O में समझिएगा। अब देखो H के संयोजकता कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो 2H के में कितना हुआ? 2। अब O के संयोजकता कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये 6, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। अब 8 या 8 से कम है तो किससे भाग लगाना है? 2 से भाग लगाना है। तो 8 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8। कितना आया? 4। अब 4 किस में है? sp3 में है। तो संकरण इसमें कितना आया हमारा? 4 किस में है? sp3 में है। तो संकरण हमारा कौन सा आया? sp3 आ गया। एनी प्रॉब्लम? चलो और बताते हैं। जैसे मान के चलो हमें दोस्तों NH3 में पता करना है कि NH3 में कौन सा संकरण है। तो समझिएगा, देखो N का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो 7 में पहले में 2 और दूसरे में 5, मतलब संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। और H के में 1 होता ही है तो 3H है तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो 5 और 3 8। अब 8 आया है तो 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग लगाया, 2 चौके 8। 4 आया, मतलब इसमें भी कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हम आगे और यौगिकों के संकरण आपको निकालना बता देंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप किसी का भी संकरण बहुत आसानी से सरल भाषा में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो जैसे मान के चलो ये हमारे पास दोस्तों लिखा है ICl। इस ICl में कौन सा संकरण है हमें ये पता करना है, ठीक है। तो सुनिएगा, देखो I का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अब I का परमाणु क्रमांक कितना भी हो, लेकिन दोस्तों हमें पता है ये हैलोजन परिवार के हैं, मतलब 17वें परिवार के हैं। तो 17वें, देखो या तो आप परिवार से याद रख सकते हो संकरण, ठीक है। पहला परिवार मतलब पहला वर्ग है तो उसके संयोजकता कोष में 1, दूसरे वर्ग के में 2, है ना। 13वें वर्ग के में 10 हटा दो, कितने बचे? 3, तो मतलब इसके संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। 14वें के में निकालना है तो 10 हटा दो, कितने बचे? 4, तो इसके संयोजकता कोष में 4 होंगे। 15वें वर्ग के में 10 हटा दो 5, है ना। 16वें में 10 हटा दो 6 और 17वें में 10 हटा दो 7। तो दोस्तों जो I होता है इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और जो Cl होता है इस Cl के भी संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। तो देखो 7 ये और 7 ये, तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 14 हो गया। अब 14 8 से अधिक है तो इस 14 में हमें किससे भाग लगाना है? 8 से। तो 8 एकम 8। अब 8 एकम 8 तो कितना बचा? 6 बचा। देखो अब 6 बचा, पूरा पूरा नहीं कटा, मतलब 6 बचा। तो अब ये जो 6 आया है, अभी देखो एक बार गया, एक बार जाने पर कितना आया? 6 आया, ठीक है। अब 6 आया मतलब 8 से कम है तो अब किससे भाग लगाओ? आप 2 से भाग लगाओ, ठीक है। तो 2 तिया 6। अब देखो पूरा बार कट गया मतलब 0 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब सर हम इसमें कैसे काउंट करें? तो देखो ये कितनी बार गया था? 3 बार, और ये कितनी बार गया था? 1। तो इन दोनों को आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो 3 और 1 4 आया। अब 4 किसमें है? इसमें है, तो हमारा इसमें संकरण कौन सा आ गया? sp3। आप दिमाग में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि ये अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ाता हूं। जैसे दोस्तों लिखा है ICl3, ये लिखा है, इसमें हमें संकरण पता करना है ना। तो आप समझिएगा, देखना I के संयोजकता कोष में 7 होते ही होते हैं। अब देखो Cl के संयोजकता कोष में भी 7 होते हैं, लेकिन अब यहाँ 7 कितनी बार होगा? 3 बार, क्योंकि 3 Cl है। तो 7 तिया 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28। अब 28 है तो 8 से भाग लगाना है, तो 8 से भाग लगा दो, है ना। तो 8 से भाग लगाएं तो थोड़ा सा मैं इस टाइप से लगा के आपको दिखा रहा हूं, है ना। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा, कितना बचा? 4 बचा। अब 4 है, 8 से छोटा है, मतलब 2 से भाग लगा दो, 2 दूनी
4। ठीक है, कितना बचा, 0 बचा। तो मतलब देखो यहां से हमें कितना मिला, 3, और यहां से हमें कितना मिला, 2। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब 5 में कौन सा संकरण होता है, sp3d। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें संकरण कौन सा आ गया, sp3d। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी यौगिक का संकरण आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। बस संकरण में आपको यह पता होना चाहिए कि उस परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आई होप दोस्तों की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।